नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एम्पायर, वॉइस ऑफ इंडिया टीवी न्यूज चैनल में आपके साथ त्रिवेणी शर्मा। मध्य प्रदेश के चीतों को राजस्थान में बसाने की तैयारियों को तेज कर दिया गया है। इसके लिए बाकायदा चीता कॉरिडोर भी बनाया जाएगा। 3 राज्य मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश मिलकर देश का यह सबसे बड़ा चीता कॉरिडोर बनाएंगे। 1500 से 2000 किलोमीटर तक के इस कॉरिडोर से तीनों राज्यों के 27 जिले जुड़ेंगे। यह चीता कॉरिडोर मध्य प्रदेश के कूनो से शिवपुरी होकर राजस्थान के मुकुंदरा टाइगर रिजर्व से होते हुए मंदसौर के गांधी सागर सेंचुरी तक फैला होगा। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी द्वारा प्रस्तावित परियोजना कार्य में इसका खुलासा किया गया है। कूनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश से राजस्थान तक कॉरिडोर बनाने की तैयारी को तेज कर दिया गया है। इसके लिए इन 27 जिलों के वन अधिकारी आज रणथंभौर में जुटे हैं। वे यहाँ इस चीता कॉरिडोर के प्रोजेक्ट पर मंथन कर रहे हैं और प्लान की तैयार करेंगे। दरअसल कूनो नेशनल पार्क के चीते अब राजस्थान में भी घूमेंगे। इसके लिए कूनो पार्क से राजस्थान की सीमाओं से जो है सटे इलाकों में कॉरिडोर बनाने की तैयारियां चल रही है। इसी दिशा में चीतों के संरक्षण को लेकर आज रणथंभौर में मंथन हो रहा है। यहां होटल सवाई विलास में 3 राज्यों के 27 जिलों के आला वनाधिकारी और चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन जुटे हैं। इस दौरान चीतों को खुले जंगल में छोड़ने, जिले के सीमा से बाहर जाने पर उनकी देखरेख करने आदि विषयों पर विस्तृत चर्चा का प्लान तैयार किया जाएगा। बैठक में राजस्थान और मध्य प्रदेश के मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक, मध्य प्रदेश के अपर प्रधान मुख्य मुख्य वन संरक्षक और क्षेत्र निदेशक मुकुंदरा चीता प्रोजेक्ट शिवपुरी के संचालक, वन मंडल अधिकारी, कूनो राष्ट्रीय उद्यान, श्योपुर राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के प्रतिनिधि, भारतीय वन्य जीव संस्थान देहरादून के प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं, जो कि राजस्थान में चीतों के भविष्य को लेकर मंथन कर रहे हैं। इस बैठक में राजस्थान में अगर चीतों को छोड़ा जाता है तो उनके भोजन से लेकर अन्य वन्य जीवों पर इसका क्या असर होगा, इस पर चर्चा की जाएगी। इसके साथ ही राजस्थान में भी मध्य प्रदेश की तर्ज पर चीता कॉरिडोर और चीता सफारी बनाने की योजना पर चर्चा की जा रही है। दरअसल राज्य सरकार ने बजट में भी चीता लैंडस्केप को लेकर घोषणा की थी। इसके बाद 2 बार मध्य प्रदेश और राजस्थान के अधिकारी इस मुद्दे को लेकर बैठक कर चुके हैं। अब तक कोई अंतिम फैसला नहीं हो पाया है। ऐसे में आज रणथंभौर में दोनों प्रदेश के आला अधिकारी विशेषज्ञों की मौजूदगी में राजस्थान में चीतों के भविष्य पर चर्चा कर रहे हैं। इसके साथ ही बैठक में एक्सपर्ट कमेटी का गठन किया जाएगा। इसकी रिपोर्ट के आधार पर ही राजस्थान में चीतों के भविष्य का MOU ड्राफ्ट तैयार होगा। बैठक में चीता संरक्षण के व्यवहारिक अध्ययन के लिए मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच MOU पर चर्चा हो रही है। वहीं राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य और दोनों राज्यों के निकटवर्ती क्षेत्र के संयुक्त पर्यटन मार्ग पर भी चर्चा प्रस्तावित है। इसके साथ ही कूनो और रणथंभौर में संयुक्त पर्यटन रूट की संभावनाओं को लेकर दोनों राज्यों के वन अधिकारी अपना पक्ष रख रहे हैं। वहीं कूनो से राजस्थान में भटक कर आने वाले चीतों के प्रबंधन और चीतों के भविष्य के प्रवास को कैसे बेहतर किया जाए, इस पर भी विचार विमर्श हो रहा है। राजस्थान सरकार ने बजट में चीतों की बसाहट के लिए घोषणा की थी, जिसमें गांधी सागर अभ्यारण्य, भैंसरोडगढ़ अभ्यारण्य, चित्तौड़गढ़ और चंबल अभ्यारण्य को कूनो नेशनल पार्क से जोड़ने की योजना शामिल है। इसके साथ ही चीतों के विचरण के लिए कॉरिडोर और सफारी बनाने की भी योजना है, जिसको लेकर वन विभाग के अधिकारियों की मध्य प्रदेश के अधिकारियों के साथ पहले भी बैठक हो चुकी है। देश में 7 दशक बाद लौटे चीतों को बसाने के लिए इन्हें यहाँ की जलवायु से अनुकूलता पाने के बाद खुले जंगल में छोड़ना है, ताकि वह वहाँ उसी तरह रह सके जिस तरह बाघ एवं लेपर्ड आदि वन्यजीव रह रहे हैं। चीतों को खुले जंगल में छोड़ने के लिए विस्तृत एक्शन प्लान बनाया जा रहा है। प्लान में चीतों के जिले की सीमा से बाहर निकलने पर संबंधित वन क्षेत्र का विभाग भी उनकी देखरेख कर सके, इस पर फोकस किया जा रहा है, जिससे सीमा से बाहर निकलने पर उन्हें रेस्क्यू कर नहीं लाना पड़े। इन विषयों पर आज मंथन में विचार विमर्श होगा। सितंबर में कूनो नेशनल पार्क में हुई बैठक में चीते छोड़ने के बाद उनके दूसरे क्षेत्र में जाने को लेकर जिस योजना पर चर्चा हुई थी, उसे लेकर भी आगे की रणनीति तैयार होगी। आपको बता दें कि रणथंभौर के DFO रामानंद भास्कर द्वारा बताया गया है कि चीतों के संरक्षण को लेकर शुक्रवार को रणथंभौर के एक होटल में सेमिनार हो रही है, जिसमें 3 राज्यों के 27 जिलों के वनाधिकारी विचार विमर्श कर रहे हैं और योजना की तैयारी करेंगे। दरअसल कूनो नेशनल पार्क के चीतों ने ही इस चीता कॉरिडोर की राह दिखाई है। कूनो के चीता कई बार जो है यहाँ की सरहद लांघ कर राजस्थान सीमा तक पहुंच चुके हैं। इसी तरह उत्तर प्रदेश की सीमा तक भी यह चीते पहुंच चुके हैं। बाद में इन्हें ट्रैंकुलाइज कर वापस लाया गया।
करीब 11 माह पहले मध्य प्रदेश के कुनो नेशनल पार्क से भटकता हुआ चीता अग्नि राजस्थान की सीमा से 15 किलोमीटर अंदर तक पहुंच गया था। हाड़ौती, कोटा, बारा, झालावाड़ का क्षेत्र में चीते की एंट्री के बाद वन्यजीव प्रेमियों ने इनके कॉरिडोर बनने की चर्चा होने लगी थी। एक्सपर्ट के अनुसार यह चीते का नया ठिकाना है जहां वह आता जाता रहेगा। कुनो में चीतों को बसाए जाने से पहले हाड़ौती के जंगलों का भी सर्वे किया गया था। उस समय टीमों ने हाड़ौती के कुछ हिस्सों को चीतों के लिए उपयुक्त माना था। हालांकि सरकारी स्तर और वन्यजीव विभाग के स्तर पर बात आगे नहीं बढ़ सकी। हाड़ौती के जंगलों में पहाड़ियों पर ऐसे शैल चित्र भी मिले थे जिनमें 1930 के दशक से पहले चीते निवास करते थे। वहीं मध्य प्रदेश की गांधी सागर सेंचुरी चीतों के लिए लगभग बनकर तैयार हो चुकी है। अब इसमें सिर्फ चीतों के आने का इंतजार है। जानकारी के अनुसार इस साल के अंत तक गांधी सागर सेंचुरी में चीते जो है पहुंच जाएंगे। यहां फिलहाल 8 चीते रखे जाएंगे। चीता संरक्षण क्षेत्र में मध्य प्रदेश के शिवपुरी, ग्वालियर, मुरैना, अशोकनगर, गुना, नीमच, मंदसौर जिले भी शामिल होंगे। इसके अलावा राजस्थान के सवाई माधोपुर, बारा, कोटा, करौली, झालावाड़, बूंदी और चित्तौड़गढ़ जिला सहित अन्य वन क्षेत्र शामिल होंगे जो चीता कॉरिडोर का हिस्सा होगा। वहीं उत्तर प्रदेश के झांसी और ललितपुर वन क्षेत्र को भी इस परियोजना में शामिल किया जाएगा। ये था अब तक अपडेट। लगातार ऐसी तमाम जानकारी अपडेट्स के लिए बने रहिए वॉइस ऑफ एम्पियर, वॉइस ऑफ इंडिया टीवी के साथ।